आपका शुद्ध नाम है डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह। ये जो नवग्रह आपका उपनाम है, इस विषय में कुछ विस्तार से बताएं, ये नाम के साथ कैसे जुड़ा? देखिए प्रजापति जी, नवग्रह जी। नवग्रह हमारे भारतीय परंपरा में इनका बड़ा ही आदर सम्मान है। जी। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ शुभ कर्म हैं, जितने भी उत्सव हैं, त्योहार हैं, उन सब में सबसे पहले नवग्रह की शांति होती है, नवग्रह की पूजा की जाती है जी। ताकि सुख समृद्धि हो और जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनसे आपको निवारण मिले। जी। ये उपनाम मेरे पिताजी जी स्वर्गीय श्री प्रेम किशोर पांडे जी अपनी रचनाओं में लिखा करते थे। क्या बात है। नवग्रह। और मैंने लेखन 2016 से शुरू किया जी। और उस समय भी मेरी परिपक्वता बहुत ही धीमी थी उस क्षेत्र में। लेकिन जब मैंने 2020 में पिताजी की रचनाओं का संकलन करने का निर्णय लिया जी, तो जब मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी तो उसमें उनके नाम में नवग्रह मुझे दिखाई दिया जी। पिताजी अब नहीं हैं इस दुनिया में जी जी, लेकिन उनकी रचनाओं में बहुत ही गंभीरता है, समाज के प्रति बहुत सुंदर चिंतन है, समरसता का भाव है जी जी। और मैं अपने पिताजी को बहुत याद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस विधा में, इस क्षेत्र में मैंने पदार्पण किया जी, तो मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व के स्पर्श से अपने को वंचित होना पड़ा जो शायद मेरी बहुत परिष्कृति कर सकते थे जी, परिष्कार कर सकते जी 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 जी। तो जब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों उस नाम को देख के ही एक अजीब सा अनुभव हुआ कि मुझे इस नाम से कुछ अपने को बांधने की ज़रूरत है। क्या बात है। मैं अपने पिताजी के अपने साथ रखना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। तो फिर चूंकि ये पिताजी इस नाम से लिखा करते थे, ये इनका उपनाम था जी 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 जी। तो पिताजी नहीं थे, तो मैंने माता जी से अनुमति ली जी। क्या बात कि ये पिताजी की उपनाम है, हाँ। क्या मैं इसे अपने साथ जोड़ सकती हूँ? वाह वाह वाह। मैं पिताजी को आशीर्वाद के रूप में हर पल महसूस करना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। उनकी स्मृतियों को साथ रखना चाहते हैं, उनकी यादों को साथ रखना चाहते हैं, उनके उपनाम को साथ रखना चाहते हैं। बिल्कुल, उस साहित्यिक जीवन को जिसका अनुभव मैं लेना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं निरंतर परिष्कृत होती जाऊँ, मेरे अंदर निरंतर उस क्षेत्र के लिए समर्पण भाव जागे। तो माता जी के आशीर्वाद से उस उपनाम को मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा ताकि हर पल एक सुंदर आशीर्वाद के रूप में जुड़ी रहूं और वो हमारे साथ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आपका जन्म बनारस के रामनगर कस्बे में हुआ, क्या बनारस और यहाँ की रामलीला ने आपके साहित्यिक कार्यों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा या कुछ छोड़ा उन्होंने? आपका कहना बहुत ही उचित है जी, क्योंकि मेरी जन्मभूमि रामनगर है जी। बनारस का एक कस्बा है जहाँ की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है जी। और वो रामलीला सिर्फ एक रामायण का मंचन नहीं है जी, वहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संस्कृति, त्योहार का एक विशेष समागम देखने को मिलता है। क्या बात है। बचपन में मैंने ये सब देखा है। वाह वाह वाह। तो उस संस्कृति का, उस परिवेश का, उस वातावरण का आचार व्यवहार मैंने अपने परिवार में भी देखा। क्या बात है, क्या बात है। और जिस परिवार से मैं निकली हूँ, मेरी माताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का होने का मतलब ये नहीं है कि धर्म के प्रति उनके अंदर एक कठोरता है जी जी जी, बहुत ही सादगी है, सुंदरता है। वाह। हर धर्म के लिए एक अपनापन का भाव है। तो वो सब मैंने देखा है और जिया है। तो वहाँ की भूमि से, गंगा जल की, माँ गंगा की धरती है वो जी, है ना, वहाँ स्नान करना, जहाँ तमाम लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग पूरे विश्व से जी जी, है ना। लोगों का मान्यता ऐसा है कि गंगा के स्नान में सभी आपके कलुष बिल्कुल धुल जाते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ कलुष मिट जाते हैं, वैसी धरती से मेरा संपर्क है, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है। वाह वाह। वो जो समरसता का भाव है, आप मेरी रचनाओं में हमेशा देखेंगे जी जी जी, कि उस तरह के भाव को ही मैं
प्रदर्शित करना चाहती हूँ क्या बात कि है, हमारा देश जो विविधताओं का देश है, जी अखंडता में एकता का देश है, जी जी, वो विचारधारा सदैव वर्तमान रहे। वाह 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 तो वाह। वहाँ से, उस रामनगर की भूमि से ये समरसता का भाव लेकर के मैं आई हूँ। कल्पना जी, आप रामनगर कस्बे में जन्मी हैं। माँ गंगा के पवित्र कल कल छल छल करती हुई उनकी धाराओं के साथ में आपने जिया है। एक शब्द चलन में आता है कि आप गंगा मैया के दर्शन करें, वहाँ स्नान करें तो आपके पाप धुल जाएंगे। ये पाप धुलना या आत्मसंतुष्टि पाना, इन दोनों में क्या समझता है या परिवर्तन है या क्या महसूस करता है व्यक्ति? देखिए, पाप धोना, जी, पाप तो कभी नहीं धुल सकते, जी आत्मसंतुष्टि जरूर मिल सकती जी है, जी जी जी, है ना। आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका भोग तो स्नान करने से दूर नहीं होगा, बिल्कुल उसका सही कहा। परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा, मनुष्य को ही भुगतना हाँ। पड़ेगा। जी, लेकिन मानव इंसान क्या है, वो अपनी गलतियों को सोचता है कि ईश्वर उदार है। जी जी, वो एक जो भावना है उसकी उदारता का, बिल्कुल बिल्कुल, वो बुरे कर्म करता है लेकिन उदारता देखता है कि जो दूसरा ईश्वर है, जो महान है, वो मेरे पर तो विशेष कृपा करेगा, जी। मेरे बुरे कर्मों को शायद थोड़ा बहुत कम कर देगा। इस भावना से वो जाकर के स्नान करता है। वो एक उसकी आत्मसंतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि है, उसकी आत्मसंतुष्टि है। जो उसने जिया है वो उसे भोगना हाँ, पाप तो उसने किया है, बुरे कर्म कर्म कह सकते हैं। पाप कहना तो मुझे लगता है हमारे शब्दों में, जुबान पर हम इसके हकदार नहीं है कि हम कहें। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है उसे वही भोगने बिल्कुल होते हैं। क्योंकि कर्म से ही तो हमारी भाग्य रेखाएं निर्मित जी हैं। जी जी, हमारे हाथ की जो रेखाएं जो हर सेकंड बदलती हैं, बिल्कुल। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जी, वो सिर्फ हमारे मन की दिलासा है। जी, हम अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं कि हाँ, गलतियां हमने कर दी हैं। इस उदार गंगा में स्नान करने से, उसकी उदारता, उसके आशीर्वाद से शायद कुछ कम हो जाए। हाँ, वाह वाह, वो ग्लानि का भाव कम हो जाए। वाकई वाकई। हम अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।